बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वज़ीर कतुल को ज पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के मौजूद यम चकुम दलता दे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन दे अगुई दे यू चैरिटी बाजार इनेकाद करे दे चकुम दलता रगली खलक ती दे अगुई सरा खबर को चदुई दे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन चकुम दे चैरिटी बाजार इनेकाद करे दे चकुम पके दे मुख्तलिफ मुल्कों स्टालुना चकुम सकाफत या चकुम मुख्तलिफ किस्म सीजुना दी जदुई आगा दुई तसंग वलगेदल और देने अलावा चकुम दागा पोफा चैरिटी बाजार दे दा दुई सुमरा इंजॉय को और देने अलावा पोफा बाजार चकुम मेन एंट्री गेट ते पागा बंद लिकल दी जॉइनिंग हैंड्स जॉइनिंग हार्ट्स और पद्दे बंदे दे दुई नज़र सदे और देने अलावा चकुम दा पोफा बाजार दे पद्दे के दुई स उखड़ल और सही वस्कल और देने अलावा दुई ते दुकुम मल्क चकुम सकाफत ते आगा पसंद शो पद्दे मुख्तलिफ सीजन बा चकुम दल तर अगली खलक ती दागुई सरा खबर का राजी दमुंग सरा उसे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ स्टॉल्स और मुख्तलिफ सकाफती चीज़ें देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये माशाल्लाह एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिस पे आप देखें इतने ज़्यादा डिप्लोमेट्स भी आए हुए हैं और हर मुल्क का यहाँ पर स्टॉल है, हर मुल्क की कुजीन है, हर मुल्क का कल्चर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और हमने यहाँ पाकिस्तान में एक स्टॉल ऐसा लगाया है पाकिस्तान का जिसमें हमने चकवाल के ऑलिव्स को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि जो ऑलिव्स हैं, जैतून है, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो जैतून है उसकी और चकवाल के जैतून की मांग बढ़ती जा रही है। तो उसमें जो वैल्यू एडिशन करने के बाद हमने उसका यहाँ बाकायदा स्टॉल लगाया है और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स हैं जो उसके पिकल्स, जैम्स, कॉस्मेटिक्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि ऑलिव से बनती हैं वो ख़रीद रहे हैं। तो ये एक तरह का ओरिएंटेशन भी है चकवाल की प्रोडक्ट की एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और बच्चे इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हर मुल्क की कुजीन उन्होंने ट्राई की है, इंडोनेशियन है, कोरियन है, श्रीलंकन है, इसी तरह से बाकी मुल्कों की, चाइना की। तो इट्स एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, इस चैरिटी बाज़ार में आपने बात की आयल की, तो इसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो तो फिर चैरिटी के लिए जाएगा, लेकिन आगे फिर इसका फ़ायदा होगा। तो इस पोफा बाज़ार में आकर इंजॉय भी किया बहुत ज़्यादा। मैं अभी इनकी सेरेमनी हो रही थी वहाँ पर, उसको अटेंड किया। उसके अलावा डिफरेंट स्टॉल से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है जो कि कल्चर को रिप्रेजेंट करती है पूरी दुनिया के इंटरनेशनली। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पोफा की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में आकर क्या पिया, क्या खाया और क्या लेना है? मैंने यहाँ से कल्चरल प्रोडक्ट्स लेनी है, और अभी तो मैंने जस्ट एक कोरियन ड्रिंक ट्राई की थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ड्रिंक? जो आप बोबा। और वो मुझे अच्छी लगी। इस मुल्क का सकाफत ज़्यादा पसंद है? मुझे टर्की की, चाइना की, पाकिस्तान की, ऑब्वियसली। हाँ जी। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ स्टॉल्स और मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत देखकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत खूबसूरत लगे। हर स्टॉल में अपने अपने खूबसूरती है, एंड लाइक द डिस्प्ले ऑफ एवरी कल्चर। तो इस पोफा बाज़ार में आकर इंजॉय भी किया? या अभी ये फ़र्स्ट टाइम मैं आई इधर, और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड है, खुश ये देखें। तो मुख्तलिफ ममालिक की यहाँ पे सकाफत, और फिर वेलकम गेट पे लिखा हुआ था जाइंट्स हैंड जाइंट्स हार्ट्स। हाँ जी, वो मैंने नोट नहीं किया, बट यस, वी ऑल विल जॉइन द हार्ट्स टुगेदर। आई थिंक पाकिस्तान इज़ अ वार्म वेलकमिंग कंट्री, एंड एवरीबडी फील्स हैप्पी एंड प्राउड टू बी इन पाकिस्तान। बिल्कुल, इस तरह के बाज़ार में आकर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत बढ़ता है, दोस्तियाँ बड़ी बन जाती हैं। तो इस तरह के बाज़ार में आपने फिर इस चैरिटी बाज़ार में क्या पिया, क्या लिया और क्या खाएंगे? अभी तो सिर्फ चाय लिया। अभी मैं I'll look at the stalls more carefully and choose something, but there's so much variety I couldn't choose already. पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ स्टॉल देखकर कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने काफ़ी अरसे के बाद ये इवेंट ऐसा मैंने इसमें मैं आई हूँ, क्योंकि मैं यूके में रहती हूँ। सो बाय चांस मैं आई भी, और मैं फिर अपने इन लॉज के साथ यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, तो इस इवेंट में आकर अपनी फैमिली भी साथ है, इंजॉय भी कर रही है, इंजॉय किया भी? जी, एंजॉय कर रहे हैं। तभी वी स्पेंड ऑलमोस्ट 3 आवर, मोर देन 3 आवर्स हियर। सो वी स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय समथिंग। वी आर ईटिंग,
So we are happy here. एक अच्छा मैसेज भी जाता है पूरी दुनिया को इस चैरिटी बाज़ार की जानिब से, और साथ साथ इस तरह की चैरिटी बाज़ार साल में एक दफ़ा के बजाय 2-3 दफ़ा होना चाहिए। आइडिया नहीं है मुझे कि आई थिंक more than 2 times is enough. Yeah, 2 times होना चाहिए। वेलकम गेट था, उस पर लिखा हुआ था फॉरेन अफेयर्स वीमेन की जानिब से जॉइंट्स हैंड्स जॉइंट्स हार्ट्स। क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, देखिए अगर हम एक दूसरे के कल्चर को, स्पेशली इस्लामिक कल्चर है, तो उसमें हम एक दूसरे के, ये देखिए हम एक कल्चर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और कुछ चैरिटी भी हो रही है, सो इट्स अ गुड इवेंट। पुफा की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में आकर मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें और साथ साथ सकाफ़ती तौर पर, तो आपने क्या खाया क्या पिया, और साथ साथ सकाफ़ती तौर पर किस मुल्क का क्या चीज़ पसंद आया है? जी जी, फ़िलहाल तो अपना पाकिस्तानी पसंद आए, चाट, समोसे, और अभी वी हैड आइसक्रीम बिकॉज़ थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो गया, तो सब कुछ अच्छा लगा ऑब्वियसली। और वैसे भी आजकल तो पाकिस्तान में भी मल्टी कल्चर का है, वी आर फेमिलियर विद द फूड्स, दूसरे कंट्री के फूड से हम फेमिलियर हैं, तो अच्छा लगा और हमने ट्राई। आप यूके से आई है, हम तो यहाँ पे चाट समोसे से तंग होके आए हैं, आप यहाँ पे मतलब काफ़ी अरसे के बाद समोसा चाट खाया होगा। हमें वो ऑर्गेनिक टेस्ट अच्छा लगा। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ स्टॉल्स और मुख्तलिफ किस्म की सकाफ़त देखकर कैसा लगा? अच्छा लगे, बहुत वैरायटी है, इस वजह से अच्छा है। हाँ, काफ़ी कंट्रीज़ के स्टॉल हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हाँ, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और अच्छा लग रहा है कि हम सब मिलके आए हुए हैं, और मतलब कोई डिफरेंस नहीं मुझे नज़र आ रहा, सब बहुत वेलकमिंग है, सबकी अच्छी वैरायटी है, खाना डिफरेंस है, मज़ा आ रहा है। तो पाकिस्तान पोफा की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में इंजॉय भी किया? कि अभी कर भी रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अभी शुरू हुआ है ना, हम तो अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब खाने से लेकर काफ़ी वैरायटी है चीज़ों की। हाँ, हम लास्ट ईयर भी साथ ही आए थे सब, तो हमें इस साल भी बहुत ज़्यादा हम वेट कर रहे थे इसका, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा बहुत आ रहा है। एक तो मेन जो एंट्री गेट था उस पर लिखा हुआ था जॉइंट्स हैंड्स जॉइंट हार्ट्स, तो मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पे लोग स्टॉल्स उसने लगाए हुए हैं, सकाफ़त यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इससे एक तो मतलब दोस्तियाँ, प्यार, मोहब्बत मुख्तलिफ ममालिक के साथ बढ़ जाता है इस तरह इवेंट्स में आकर। तो पुफा की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ चीज़ें हैं भी खाने पीने की, और साथ साथ सकाफ़ती तौर पर भी। तो आपने क्या खाया, क्या पिया, और क्या लेंगी या क्या लिया? अभी बस खाना लिया, और बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ के जो स्टॉल्स हैं उनमें से भी काफ़ी जो मुख्तलिफ खाने हैं उनको भी अभी देखना है, दिल कर रहा है खाने का। मैंने रेज़न आर्ट्स की चीज़ें ली हैं, काफ़ी वैरायटी है उनकी भी, और साथ हमने पिज़्ज़ाज़ वगैरह ट्राई किए हैं और बोबास वगैरह, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। या अभी इसके बाद हम पैलेस्टीनियन स्टॉल भी जाएंगे, फ़लस्तीनी स्टॉल पे, तो वहाँ पे उनका एक फ़तायर है खाना, ब्रेड, तो वो भी हमने ट्राई करना है। आप दोनों के पास कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है, वजह? हम शेयर करने लगे हैं, इसलिए इतनी जगह है खाने की, तो हम अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा खा लेंगे। शेयर करना भी चाहिए, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें बंदा अगर ट्राई करता है और एक एक चीज़ अगर हर बंदा लेता है तो फिर वो पेट भी भर जाता है, तो मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को टेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, वैरायटी होनी चाहिए, तो इसके बाद हम 2, 3, 4 स्टॉल्स और जाके छोटा मोटा खा लेंगे। हाँ, तो यस, काफ़ी वैरायटी, आप लोग भी ट्राई करें, और बहुत अच्छा स्टॉल, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी हुई हुई है। बिल्कुल, हम भी ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करो। हम लोग तो काफ़ी सालों से इधर ही आ रहे हैं, तो अच्छा होता है हर साल डिफरेंट चीज़ें देखना। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ स्टॉल्स और मुख्तलिफ ममालिक की जो सकाफ़त है, यहाँ पर आकर देख कर कैसा लगा? Such an amazing show here, and we see different cultural dances and food stalls and their dresses, and we yes, of course we are happy, and we want every year this हम चाहते हैं कि हर साल ये हो, और we eat different foods like momos and of course Pakistani foods and different foods. We ate here different chocolates, and we're having fun a lot. कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। खाया भी हमने सब कुछ है, यहाँ का सब कुछ जो है बहुत अच्छा जा रहा है, बस।
तो यहाँ पर आकर मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पे लोग हैं, इंट्रैक्शन भी हो जाता है, दोस्ती भी बढ़ जाती है, मतलब बन जाती है। तो यहाँ पर आकर इंजॉय भी कर रही हूँ। Yes, or we respect and we love cultures of different countries, and also we love and we are enjoying. आप भी इंजॉय कर रही है? जी जी, हमने बहुत इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पोफा बाज़ार में खाने पीने की और साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के जो सकाफ़ती स्टॉल्स हैं, तो अब तक क्या खाया, क्या पिया और साथ साथ क्या लिया या क्या लेंगे, सकाफ़ती तौर पर क्या चीज़ पसंद आया? अभी तो हमें कल्चर डांसेस बहुत पसंद आया, एंड वी कम हियर, वी सी देयर बैग्स, हैंडमेड बैग्स एंड देयर रग्स, द ड्रेसेस आर सो ब्यूटीफुल एंड वी वांट, हम लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक की जो खाने पीने की चीज़ें वो यहाँ पे है, तो मतलब टेस्ट तो लेना चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों की। हाँ इंशाल्लाह लेंगे, भी आगे जा रहे हैं। They are very interested their dresses and their culture, and thank you Pafwa for giving us the opportunity. This is also opportunity, and साल में एक दफ़ा इसका ये इनेकाद कराते हैं, 2 3 4 दफ़ा होना चाहिए? नहीं, हर साल होना चाहिए। आई थिंक लास्ट ईयर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, वो हम आए थे। हम तो नहीं आए थे, हमें पता नहीं नहीं, था। हम उससे लास्ट ईयर आए थे, लास्ट ईयर नहीं आए थे। मतलब साल में एक दफ़ा के बजाय 2 3 दफ़ा होना चाहिए। हाँ, हो जाए, 2 बार हो जाए। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ स्टॉल्स, मुख्तलिफ ममालिक की और मुख्तलिफ चीज़ें देख कर कैसा लगा? बहुत खूबसूरत स्टॉल्स हैं। हर साल ये बाज़ार सजाया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि कुछ ऐसे बच्चों की मदद कर दी जाए पढ़ाई में जो कि अफोर्ड नहीं करते, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं। कुछ ऐसे गरीब गुरबा की मदद कर दी जाए, स्पेशली जो फ़ॉरेन ऑफिस से रिलेटेड ऐसे लोग हैं जो लोअर स्टाफ में आते हैं और उनकी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती हैं। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में हो गई है, इन्फ्लेशन रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी कोशिश है। और उसके अलावा जो इस्लामाबाद की कम्यूनिटी है, जहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा, आप पिछले दिनों में भी देखेंगे कि धरने हैं, कभी लड़ाई है, कभी कोई फॉरेन डेलीगेट आया हुआ है, तो हर वक्त हम लोग ज़्यादातर केओस की सिचुएशन में रहते हैं। उसमें ये रंगारंग बाज़ार बड़ी खूबसूरत चीज़ है। तो मेरा ख्याल है इट्स अ साई ऑफ रिलीफ, इट्स अ फ्रेश एयर और एक खूबसूरत हवा का झोंका जिसको कह सकते हैं, तो वो है। एंजॉय करें लोग, इतना खूबसूरत दिन है, अच्छा मौसम है। तो मौसम भी अच्छा है, बतौर सहाफ़ी आप भी यहाँ पे आई हुई है और इंजॉय भी कर रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं कवर भी कर रही हूँ और इन्जॉय भी कर रही हूँ। और हर साल यही होता है कि हम लोग कवर भी कर रहे होते हैं, इन्जॉय भी कर रहे होते हैं, दूसरे मुल्कों का कल्चर भी देख रहे होते हैं। बड़ा फंटास्टिक है, ये ज़बरदस्त है। वेलकम गेट आपके सामने है, पुफा जॉइनिंग हैंड्स जॉइनिंग हार्ट्स, क्या कहेंगी? अच्छा, ये कल्चरल डिप्लोमेसी जो है पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और पाकिस्तान को भी ज़रूर ये करना चाहिए हर दफ़ा में। मेरा तो ख्याल है कि उन ममालिक के साथ भी जिनके साथ हमारे रवाबित बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, अच्छे नहीं है, हमसाया ममालिक है, मसलन हिंदुस्तान है, तो ये कल्चरल डिप्लोमेसी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग सब एक दूसरे का एंजॉय कर सकते हैं। और अब देखें कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो आप इंटरनेट पे एक क्लिक की दूरी पे अमेरिका का कल्चर भी आप शेयर कर लेते हैं। जब आपको वो सामने नज़र आता है, देखने को मिलता है, तो आप ज़्यादा उससे कनेक्ट कर लें, वो चीज़ और होती है। तो ये मेरे ख्याल में एक सामने जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो और उसको सामने डिस्प्ले किया जाए तो उसके साथ इंसान ज़्यादा कनेक्ट हो सकता है। बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसको सिर्फ एक साल में एक बार महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा होने चाहिए ऐसे इवेंट्स। यहाँ पे सकाफ़ती डांस भी होगा और जो कि खाने पीने की भी मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ स्टाल्स है, मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें हैं, सकाफ़ती स्टाल्स तो आपके सामने कपड़ों की मुख्तलिफ चीज़ों की। तो यहाँ पर आकर आपने क्या खाया, क्या पिया और किस मुल्क का सकाफ़त आपको पसंद है? अच्छा, अभी तक तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन सकाफ़त में यहाँ से सऊदी स्टॉल शुरू होता है जिसमें वो गावा देते हैं, जो अपना कावा और खजूर है। तो मेरे ख्याल में इट्स ब्यूटीफुली वेलकमिंग ट्रेडिशन, वो वेलकम होता है। और उसके बाद आप चलते चलते क्या फ़लस्तीन का स्टॉल है, टर्की का है, इटली का है, यूरोपियन स्टॉल सारे हो गए। आपको वो सारी चीज़ें जो कि आपने इंटरनेट पे देखी हैं या कहीं फूड स्टॉल्स पे आपको अवेलेबल है, उनका ट्रू एसेंस एंड फ्लेवर यहाँ पे एम्बेसी के खानों में आपको मिलता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक ट्रू कल्चर और ट्रू फ्लेवर की रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो अच्छा मैसेज भी जाता है पूरी दुनिया को। शेफ़्स जिन्होंने खाना बना के यहाँ पे सर्व किया हुआ होता है, वो बेसिकली एम्बेसीज के शेफ़ हैं जो कि उनके पेरोल पे हैं और जो बाहर से आए हुए हैं और स्पेसिफिक टेस्ट के साथ है। तो उसमें आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं मिलती, कोई थोड़ा बहुत पाकिस्तानी टच नहीं मिलता, बल्कि ओरिजिनल टेस्ट मिलता है। तो मैं बड़ी इम्प्रेस होती हूँ हर दफ़ा मैं आके यहाँ पर।
पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में आकर कैसा लगा आपको? सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, आई एम माई सेल्फ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन। बाज़ार हमने इसी नज़रिए से किया है कि पाकिस्तान में रहते हुए लोगों के पास एक मौका दिया जाए उनको कि वो मिशन अब्रॉड्स को देख सकें यहाँ बैठ के। आप देखें यहाँ इंडोनेशिया, चाइना, टर्की, ईरान, मोर देन 30 कंट्रीज़ हैव पार्टिसिपेटेड इन द बाज़ार। और ये हमारे अपने पफवा के स्टॉल्स हैं जिसमें पाकिस्तान के जो मिशन अब्रॉड हैं वो हमें ये सारा स्टफ़ भेजते हैं चैरिटी के पर्पज़ के लिए। और आप देख रहे हैं कितना हल्ला गुल्ला है, माशाल्लाह इतना हंगामा है, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बड़ा सराहा जा रहा है। और ये एक एनुअल इवेंट है, हर साल ही हम ये बाज़ार मुनक़िद करते हैं जी। इसकी जो मतलब इनकम आती है, कमाई आती है मुनाफे में, वो फिर चैरिटी के लिए दे देते हैं। और साथ साथ इस पोफा बाज़ार में आकर बच्चे भी साथ हैं। आपने बात की कि स्पेशली चकवाल से आए हैं तो इंजॉय भी किया? बहुत इन्जॉय किया। आप देख लें बच्चे कितना पुर रौनक है माशाल्लाह इस स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर। ये आपके सामने चीनी बच्चे जा रहे हैं, तुर्की बच्चे हैं, सूडानी, इंडोनेशियन, तो उनको भी एक मौका मिलता है कि वो यहाँ पे आएँ और पाकिस्तानी लोगों के साथ एक खुले माहौल में इंटरेक्ट करें। तो उस लिहाज से भी ये बड़ा फ्रूटफुल रहता है हर साल ही और बड़े हम इंथुजियास्टिक होते हैं एंड वी वेट के कब इंशाल्लाह ये टाइम आए, दिस टाइम ऑफ द ईयर, और हम इसे कंडक्ट करें। कब ये बाज़ार लगेगा? और साथ साथ इसमें मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल्स की आपने बात की, मुख्तलिफ सकाफ़त यहाँ पे लोगों ने अपने स्टॉलों में मुख्तलिफ ममालिक ने। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। हर कंट्री अपना फूड, कल्चर और अपनी आइटम सेल के लिए लाती हैं। आप देखेंगे वहाँ पर एक मुनक़िद हो रही है सेरेमनी जिसके अंदर सब फॉरेन कंट्रीज़ अपना कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रही हैं और स्टॉल्स में भी आपको सकाफ़ती सामान और चीज़ें सब मिलेगा जी। तो यहाँ पर आकर इंजॉय भी किया और इंजॉय भी कर रही हो। और साथ साथ जिस तरह के इस इवेंट्स का इनेकाद हुआ है तो इस तरह के इवेंट्स मतलब जिस तरह के प्यार मोहब्बत एक दूसरे ममालिक के साथ बढ़ता है, तो आपकी भी यहाँ पे लोगों के साथ मुलाकातें हो रही है जो काफ़ी अरसे के बाद? बिल्कुल जी, यहाँ पे हर एम्बेसी का जैसे मैं बताया वो भी, और अभी सेरेमनी में भी DPM साहब इसहाक डार साहब ने भी इसको बहुत सराहा और ये कहा कि ना सिर्फ ये कि एक दफ़ा बल्कि एक साल में हमें 2-4 दफ़ा इस इवेंट को करना चाहिए। इट प्रोवाइड्स अ वेरी फैमिली गाला की तरह प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आते हैं, दिन भर एंजॉय करते हैं। पूरी आप देखेंगे डे लाइट तक। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एंड में क्लोजिंग के टाइम, क्योंकि लोग इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, दे गो फ्रॉम स्टॉल टू स्टॉल, उसके बाद खाने का है, फिर कल्चर है। तो कोई भी फैमिली आती है 4-5 घंटे तो आराम से यहाँ पे स्पेंड करके जाते हैं। वेलकम गेट पे लिखा हुआ था जॉइंट हैंड्स जॉइंट हार्ट्स। बिल्कुल, इस साल का हमारा थीम है जॉइनिंग हैंड्स एंड जॉइनिंग हार्ट्स। एज द नेम इटसेल्फ टेल्स के irrespective of our religions and nationality, we all come together from different parts of the world. This is a platform that provides an opportunity for all of us together to join hands and join hearts. और इसके जितने भी प्रोसीड हैं वो चैरिटेबल जो हमारे होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। पफवा का पूरे साल में ही चैरिटी के इवेंट्स रहते हैं जिसमें हम एजुकेशन, हेल्थ, आउटरीच प्रोग्राम सब कवर करते हैं। वफा की जानिब से मुख्तलिफ यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें हैं, तो आपने अभी तक क्या लिया या क्या पिया, क्या खाया पिए? आपको देख के भी लग रहा होगा, मैं तो काफ़ी इंजॉय करती हूँ। और अभी ये चाइनीज़ बोबा ड्रिंक मैं इंजॉय कर रही हूँ। और ये बच्चे भी आप देखें इन्होंने क्या खाया, कॉटन कैंडी खाया, इन्होंने इंडोनेशियन स्टॉल से ड्रिंक्स लिए हैं। तो बस ऐसे ही है, हर कोई इंटरनेशनल कुजीन इंजॉय कर रहा है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल, मुख्तलिफ़ सकाफ़त और मुख्तलिफ़ चीज़ें देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इट्स रियली गुड कि डिफरेंट स्टॉल्स हैं और काफ़ी औरतें हैं और काफ़ी औरतें चीज़ें बेच रही हैं, खाने एंड डिफरेंट थिंग्स, लोकल और इंटरनेशनल भी। काफ़ी अच्छा है। तो आपने इस चैरिटी बाज़ार में आकर इंजॉय किया? बहुत इंजॉय किया। फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए फूड्स अमेजिंग, डिफरेंट कुजीन्स भी हैं, वेरी वेरी गुड। जो मेन एंट्री गेट है उस पर लिखा हुआ है जॉइनिंग हैंड्स जॉइनिंग हार्ट्स, और यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ मिल के जो कई अरसे के बाद दोस्तों के साथ भी मुलाकात हो जाती है इस तरह पुरअमन माहौल में। क्या कहेंगे इस चीज़ के हवाले से, मतलब मुख्तलिफ ममालिक के लोग देखकर?
वही है कम्युनिटी बिल्डिंग, इट्स वेरी गुड कि यहाँ पाकिस्तानी और इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के खाने खा रहे हैं और चीज़ें ख़रीद रहे हैं और डिस्प्ले पे काफ़ी हैं, सो इट्स वेरी वेरी गुड। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ स्टॉल देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और हमारा यहाँ पे स्टॉल भी है और हर साल लगाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। और मेरा जो ओपिनियन है कि पाकिस्तान वालों को यहाँ पे साल में 2-3 दफ़ा तो लगाना चाहिए, लेकिन एक दफ़ा भी लगाते हैं और ये बहुत अच्छा है। और लाइक यहाँ पे हमें डिफरेंट कंट्रीज़ कल्चर के बारे में हर किसी का पता चलता है एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल, खाने पीने की भी चीज़ें मतलब बंदा यहाँ पर आकर इंजॉय करता है और कल्चर भी इंजॉय भी करता है, पता भी चलता है कि किस मुल्क का किस तरह का कल्चर है। तो साथ साथ इस पोफा बाज़ार में इंजॉय भी कर रही हो? जी बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पे इस तरह के जो मेन वेलकम गेट है उस पर लिखा हुआ था जाइंट्स हैंड्स जाइंट्स हार्ट्स, और यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ मुलाकातें भी होती है, तो इस तरह दोस्तियाँ भी बढ़ती है। अच्छा है, मतलब इंजॉय। जी जी हमारे लिए बहुत अच्छा है, मतलब डिफरेंट लोगों डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ हमारे लाइक रिलेशनशिप्स होते हैं और हम बात करते हैं, हमें पता चलता है हर चीज़ के बारे में, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इस चैरिटी पोफा बाज़ार में मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें और सकाफ़ती तौर पर भी, तो क्या खाया क्या पिया और सकाफ़ती तौर पर क्या चीज़ पसंद है और किस मुल्क का? अभी तक तो मैंने चाइनीज़ का एक डम्पलिंग खाया और वो बहुत अच्छा था, जो कि मुझे पसंद है, बहुत अच्छा था। और फिर ये मैं यहाँ पे वो था टाकोस, वो आई गेस सीरियन का था एंड दे वर सो यमी डिलिशियस, बहुत मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पे। What you say about on this charity bazaar? It looks fabulous and we get to meet new people and to bond with different cultures. Foreign Office Women Association arrange this charity bazaar and you also enjoy? Yes, I do. What are you eat here in this charity bazaar? Different types of culture and also foods you also enjoy? Yeah, I have tried tacos till now and coffee, Arabic coffee to be specific. That's it for now. But I'm gonna try it different. What's your message to the people of Pakistan about a good relation? We love them. Yeah, and we get to bond with the culture, and we know that Urdu and Arabic is kind of similar. So it's easier to bond with people here and make friends. People are nice, the culture is nice, everything about Pakistan is really nice. जी बिल्कुल, ज़वोस्ते पाकिस्तान चुकुम तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच आबाद आगेसरा मौजूद यम चुकुम दे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन लखवा दे चैरिटी बाजार दुई अरेंजमेंट्स कर दी या चुकुम दुई इनकाद कर दे पदे पदे बखबर को मैम क्या कहेंगी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की जानिब से इस चैरिटी बाजार के इनकाद और साथ साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ चीज़ें, क्या कहेंगे इसके इनकाद के हवाले से और कैसा लगा आपको? हाँ देखिए, ये जो पफ़ा का बाज़ार होता है ये कई दिहाइयों से हो रहा है। ये एक चैरिटी बाज़ार है और इसमें जितने फ़ंड्स इकट्ठे होते हैं ये चैरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और पफ़ा की बुनियाद बहुत साल पहले राना लियाकत अली ख़ान ने रखी थी। सो तब से हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बेगमात और हमारी फ़ॉरेन ऑफिस की जो फ़ॉरेन सर्विस की जो ख़वातीन हैं वो ये मिलकर एक इवेंट सालाना रखती हैं जिसमें तमाम एम्बेसीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, अपना कल्चर दिखाती हैं, अपनी हैंडीक्राफ्ट्स लाती हैं और ये एक इस्लामाबाद की बहुत इम्पॉर्टेंट कल्चरल एक्टिविटी होती है और पाकिस्तान की सकाफ़त को शोकेस करने का हमें मौका मिलता है। बिल्कुल, एक छत के तले नीचे मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़त और मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें, तो आपकी तो मसरूफियत भी ज़्यादा होंगी, इंजॉय भी कर रही हो? जी जी, बहुत इन्जॉयमेंट का है। आपने देखा म्यूज़िक का बहुत अच्छा चल रहा है और मौका मिलता है कि एक ही छत के नीचे तमाम ममालिक के हैंडीक्राफ्ट्स आप देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं और चैरिटी में अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। वफा जॉइनिंग हैंड्स जॉइनिंग हार्ट्स वेलकम गेट पे यही लिखा हुआ है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये एक सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये तमाम
ममालिक के लिए एक मौका होता है कि एक जगह पर आएँ और हम अपने दरवाज़े खोलते हैं इस्लामाबाद के आवाम के लिए और वो आते हैं और इन कल्चरल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। पोफा चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ़ खाने पीने की चीज़ें, मुख्तलिफ़ ममालिक की सकाफ़त, आपने क्या खाया, क्या पिया और किस मुल्क का सकाफ़त आपको भी पसंद है? जी, सबका बहुत इम्प्रेसिव था। किसी के एक का नाम लेना उस बाकियों के साथ ज़्यादती होगी, लेकिन खाने में भी बहुत इम्प्रेसिव मज़े की चीज़ें थी और कल्चरल प्रोग्राम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अभी भी आप देखें बहुत अच्छे म्यूज़िक लगा हुआ है। दुनिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से एज ए पाकिस्तान तर्जुमान की हैसियत से क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए जी, पब्लिक डिप्लोमेसी हमारी सफारतकारी का एक अहम जुज़्व है और इसमें हम हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का कल्चर इतना डाइवर्स है और पाकिस्तान एक बहुत ही वेलकमिंग नेशन है जहां पर हम अपनी जो सकाफ़त है उसको भी हाईलाइट करते हैं और अपना कल्चर को भी हाईलाइट करते हैं। तो ये एक मौका था, हर साल होता है और इसमें तमाम एम्बेसीज शिरकत करती हैं और सबको मौका मिलता है पाकिस्तान की साथ ताल्लुकात एक नॉन ऑफिशियल सतह पर बढ़ाने में। थैंक यू मैम। जिस तरह के खातून को तासुद पाकिस्तान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ाहरा बलोच साहबा तफसीली खबर वावरे दे दुई उच दगा यो चैरिटी बाजार दे चकुम द देना प्रॉफिट राशि नो दा दुई आगा चकुम प्रॉफिट भी आगा दुई चैरिटी तवर कभी चाहता हम दा से ज़रूरत भी या सोक मुश्किल की भी दागे दुई पदे हवाला सरा मदद कभी। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में आप लोग का भी यहाँ पे स्टॉल है, तो क्या क्या चीज़ें आप लोग के पास है और यहाँ पर आकर कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास सब्जी का स्टॉल है, इसमें हम लोग सैंडविच वगैरह और साथ ड्रिंक, कॉफ़ी और चाय वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस पोफा बाज़ार में आकर जो कि चैरिटी बाज़ार है इंजॉय भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे माशाल्लाह हमारा ये 3rd ईयर है यहाँ पे हम काम हर साल यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ के बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ पे और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, हर कंट्री के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनसे मिलना, उनसे बात करना, तो डिफरेंट कंट्री के लोग यहाँ पे आते हैं, उससे बात कर बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी और हम भी इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल इंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन स्टॉल है, स्टॉल से इंजॉय के लिए टाइम भी कम मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों की जो सारी चीज़ें हैं लोग पसंद भी करते हैं और क्या कहते हैं, और मतलब अगर कोई कह दे कि मैंने टेस्ट करना है तो उसके मतलब टेस्ट के लिए भी देते हैं? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि सब एक फेमस ब्रांड है, पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेज़ हैं, तो लोग ऑलरेडी इसका टेस्ट जानते हैं, तो इसलिए हमारे लिए इसको बेचना कोई ज़्यादा मसला नहीं है। और टेस्ट वाला कोई चिकन हम लोग उसको टेस्ट करवा देते हैं अपने बिहाफ पे, बाकी सब उसको टेस्ट नहीं करवा सकते हम लोग। तो इस चैरिटी बाज़ार में खाने पीने की मुख्तलिफ़ ममालिक की चीज़ें हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ें तो खाई होगी अपने स्टॉल से, तो बाकी ममालिक की जो मुख्तलिफ़ खाने पीने की चीज़ें वो भी खाया पिया है और साथ साथ जो मुख्तलिफ़ सकाफ़त यहाँ पे है स्टॉल्स उनके भी है, तो कोई चीज़ पसंद भी आया है मतलब जो कि इनके जो मुख्तलिफ़ ममालिक की जो सकाफ़त है और जो मतलब उनका लिबास है, तो कुछ लेंगे? गए हैं, विज़िट किया है, स्टॉल देखे हमने, चाइना का स्टॉल पे गए थे, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी देखी हैं और बाकी स्टॉल्स पे भी गए हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि कोई परचेजिंग वगैरह वहाँ से कर सके और खाना बस अभी यहाँ से टाइम नहीं मिला, आपके सामने इतना रश है यहाँ पर, तो यहाँ से जाना और फिर खाने के लिए टाइम अभी तक नहीं मिला वहाँ पे, ऐसा कोई ट्राई अभी तक हमने नहीं किया। मुख्तलिफ़ ममालिक की यहाँ पे एक छत के तले नीचे चीज़ें मिल रही है खाने पीने की, तो इंजॉय करना चाहिए, टेस्ट थोड़ा थोड़ा मतलब लेना चाहिए। जी बिल्कुल जी, टेस्ट करना चाहिए, आपको हर एक चीज़ का जायके का पता होना चाहिए, किस कंट्री का क्या जायका है, तो ये अच्छी चीज़ आपको जाके ट्राई ज़रूर करना चाहिए आपको। What you say about on this charity bazaar? Very nice, mashallah, very well organized, good participation from different cultures. Also the show of the kids were very good. This morning we watched. Congratulations for the Minister of Foreign Affairs and this Women Association. Also as Turkey, we also have a big stand here. From different parts of the Turkey we brought foods and also gifts, souvenirs. Enjoy inshallah. Thank you. You are enjoying these events and also different types of culture and also foods. Exactly. We very much enjoy it. I think this is organized once a year. Maybe more often it may be organized. Such types of events
is important for a good relation in different countries? Of course. And here, as ambassadors, for example, we see the different cultures, different cuisines, and another also, plus also Pakistan. Yani different parts of the Pakistan, we have opportunity to see. What's your message to the people of Turkey and also Pakistanis? For Turkish Pakistani people, I say that we describe our brotherhood as eternal brotherhood. This is a very strong brotherhood. We will walk together, inshallah. We don't see any difference between the interests of Turkey and interests of Pakistan. I convey my best wishes, heartfelt greetings to my Pakistani brothers and sisters. This is my just finished 1 month, yani. Not second month, but wherever we go, we see a very warm welcome. So, thank you very much for your brotherhood. Assalamu alaikum. पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ सकाफती स्टॉल देख कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। हमने पीछे से भी देखा था, बहुत मज़ा आया। इस तरह भी देखा, अभी बहुत मज़ा आया है। और बाहर के लोग आए हुए हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे इधर पफवा में इनाम भी दिए जा रहे हैं और उम्रे के टिकट भी दिए जा रहे हैं। पिछली दफ़ा भी निकले थे और लोग गए थे, उम्रे पे गए थे, और विज़िट वीज़े भी हैं, काफ़ी चीज़। यहाँ पे सकाफती प्रोग्राम भी होता है जो कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ पे डांस भी करते हैं, और साथ साथ इस पोफा बाज़ार में जिस तरह के चैरिटी बाज़ार है तो यहाँ पर आकर इंजॉय भी किया। इंजॉय किया है, काफ़ी इंजॉय किया हमने। और लोगों का कल्चर देखकर भी बड़ी खुशी हुई है कि लोगों का कल्चर, दूसरे मुल्कों के कल्चर किस तरह के हैं, ये बंदा देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। पोफा की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में आकर क्या पिया, क्या खाया और क्या लेंगे सकाफत, यहाँ के मुख्तलिफ ममालिक के जो स्टॉल्स हैं, किस चीज़ का लेने का इरादा है? हमने इधर कूपन डाला हुआ है इनाम के लिए, और उस साइड पे इन्होंने होटल बनाया है, और उधर हमने थोड़ी देर पहले खाना खाया है और उधर चाय पी है, बोतल पी है, काफ़ी देर बैठे रहे हैं, उनसे गपशप भी हुई है। वो अच्छे लोग हैं, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमें बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया है। आयशा, व्हाट यू से अबाउट ऑन दिस चैरिटी बाज़ार जो कि एक फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से इसका मतलब इनेकाद किया गया है, यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ स्टॉल देख कर कैसा लगा? बहुत अच्छा, एंड दैट वाज ब्रिलियंट। इंजॉय कर रही हो? यस, आई एम एंजॉयिंग। तो यहाँ पर इस चैरिटी बाज़ार में आकर क्या पिया, क्या खाया और क्या लेना है सकाफती तौर पर अपने लिए? कोई कपड़े या किस मुल्क का कौन सा कल्चर आपको पसंद है? It was nice day and I just have enjoyed and I eaten some juice and chips and this and that. तो आज हम लोग, मैं अपनी मम्मा और मामू और हम सारे इधर आए हुए हैं। तो अभी हम लोगों ने कल्चरल शोज़ देखा और लकी ड्रॉ में मैंने मतलब हिस्सा लिया हुआ था, तो मेरा भी मोबाइल फ़ोन निकला है। ओह गुड, मुबारक हो आपको। तो यहाँ पर आकर इस चैरिटी बाज़ार में कैसा लगा? इंजॉय कर रही हो? जी, काफ़ी अच्छा है, और आप इधर आके 2-3 घंटे एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। शुक्रिया। तो इस बाज़ार में क्या खाया, क्या पिया और ये क्या चीज़ है? वो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, आपको काफ़ी वैरायटी है खाने की, और यहाँ पे बच्चों के लिए क्विज़ हो रहे हैं, तो आप क्विज़ में कॉस्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हो और आप विन कर सकते हैं प्राइजेज़। और इसके अलावा गेम्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, आर्ट्स वगैरह। और बिल्कुल, वहाँ पे सकाफती प्रोग्राम भी है, मुख्तलिफ ममालिक के लोग डांस भी करेंगे। ये क्या चीज़ खा रही है आप? अगर मतलब बच्चे देखेंगे तो ये मतलब समझेंगे कि ये कुछ खा रही है, तो इसका नाम क्या है? वो फिर मतलब समझेंगे कि हमने भी ये चीज़ खाने है, वो पापा मामा को कहेंगे कि ये चीज़ जहाँ पे भी हो हमने मतलब जाना है और खाना है। ये खाने की कोई चीज़ नहीं है, ये मतलब मैंने क्विज़ में हिस्सा लिया था तो मैं जीती थी, तो काफ़ी उधर प्राइजेस की वैरायटी थी, ये गिफ्ट्स थे, तो आप उनमें से कुछ भी ले सकते थे। तो एज मुझे आर्ट का थोड़ा शौक है और मैं घर में पेंटिंग्स वगैरह करती रहती हूँ, तो फिर मैंने ये ले लिया था। बिल्कुल, यहाँ पे जूस भी है और आप देख रही है सामने पिज़्ज़ा भी है, और यहाँ पर मुख्तलिफ
किस्म के ममालिक के मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें हैं, तो क्या कुछ खाया पिया भी, मामा ने कुछ खिलाया है? जी काफ़ी कुछ खाया है, बिरयानी और ग्रीन टीज़ वगैरह भी मिल रही है। तो ये तो सारी पाकिस्तानी चीज़ें हैं, बाहर के ममालिक की चीज़ें कुछ खिलाई है मामा ने? खाई हैं, बस याद नहीं है मुझे, उनके नाम नहीं याद है थोड़े से। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से चैरिटी बाज़ार जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक की मुख्तलिफ़ स्टॉल्स और मुख्तलिफ़ सकाफ़ती चीज़ें देखकर कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, सारे डिफरेंट कल्चर्स के कपड़े, फूड्स अच्छे हैं। आपको कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लाइक स्टॉल्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो लोग ट्राई कर सकते हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लोगों को। लोगों की मुलाकातें भी हो जाती है आपके मुख्तलिफ़ ममालिक या मुख्तलिफ़ लोगों के साथ भी, बच्चों के साथ भी? ये जापानीज़ टी पी रहे हैं, बड़ी मज़े की है। बहुत ज़्यादा दोस्त भी मिल रहे हैं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में आकर एंजॉय भी किया? हाँ जी, बहुत मज़े का है, इधर बहुत सारी चीज़ें करने की होती हैं। आपको? बहुत मज़े का है, तीसरी बार आया हूँ, 3 साल में तीसरी बार आया हूँ, बहुत मज़े का है, खाना भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये इस साल में एक दफ़ा ही लगता है, तो इस चैरिटी बाज़ार में ये जूस तो आप लोग पी रहे हैं, दोनों ने लिया हुआ है, और साथ साथ जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक की यहाँ पे सकाफ़ती चीज़ें भी है, और फिर खाने की पी तो आप लोग रहे हैं, लेकिन खाने की भी चीज़ें हैं, तो क्या खाएंगे और क्या मतलब सकाफ़ती तौर पर लेंगे? सुशी ट्राई करेंगे, पास्ता ट्राई करेंगे, राइस ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टफ़। मैं ढूंढ रहा था जापानीज़ स्टॉल किधर है, बिकॉज मैं 4-5 साल जापान रहा था और मैं पैदा हुआ था जापान में, और बहुत मज़े का मुझे लगता है। तो मैंने, जब मैं पहले भी आया था हमको मिला था, वो बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा आज भी ट्राई करूँगा, तो इंशाल्लाह मुझे मिल जाए। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वीमेन एसोसिएशन की जानिब से चैरिटी बाज़ार में आकर कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो बाज़ार है ये ट्रेडिशनल बाज़ारों की तरह नहीं है कि चीज़ें सिर्फ बेचनी हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, उनके जो अवाम हैं, हुकूमतें, उनमें दोस्ती भाईचारा को प्रमोट करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ 1-2 मुल्क नहीं, बल्कि सारे जो ममालिक यहाँ रिप्रेजेंटेड हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने स्टार लगाए हुए हैं, और वो अपनी सकाफ़त, अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको उजागर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोग जो हैं मज़ा भी उड़ा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल है, और जो इसकी प्रोसीड्स आती हैं ख़ास तौर पे, वो ये नहीं कि कोई फ़ायदा उठाता है, बल्कि पाकिस्तान ये जो वीमेंस एसोसिएशन है फॉरेन ऑफिस वालों की, ये जो गरीब मुलाजमीन हैं फॉरेन ऑफिस के, उनकी मदद करता है, एजुकेशन में बच्चों की, हेल्थ की, और तो एक बड़ा अच्छा मकसद है। हर साल मैं देखता हूँ कि ये बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। बिल्कुल, पिछले साल भी बेहतर था, इस दफ़ा भी काफ़ी अच्छे इंतजामात किए गए हैं। तो पुफा की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में आकर एंजॉय भी किया? बिल्कुल, क्योंकि मेरी बेटी भी साथ आई हुई है। मैं तो बिलोंग करता हूँ इसी फॉरेन ऑफिस को ही। मैं एम्बेसडर रहा हूँ ईरान में, इराक़ में, चाइना में, सऊदी अरेबिया में। तो अभी मैं जा रहा था तो ईरानी सफ़ीर मुझे मिले, उन्होंने मुझे ये तोहफ़ा दे दिया। तो कितनी मोहब्बत पेश करते हैं। बिल्कुल, ये इस तरह की इवेंट्स के साथ मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों के साथ मिल के मोहब्बत भी बढ़ता है, प्यार भी बढ़ता है। और जैसे मैंने कहा, मकसद जो है ना, वो यहाँ सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बल्कि उस जो प्रॉफिट आए उसको एक फलाही चीज़ों के ऊपर खर्च करना। तो उसमें फॉरेन ऑफिस भी और डिप्लोमेटिक कोर जो है यहाँ, उनकी वाइफ जो है, ये सारे इस एक आला अच्छे मकसद के लिए इसकी कोशिशें हैं। वेलकम गेट पे लिखा हुआ था जॉइंट हैंड्स जॉइंट हार्ट्स। जी जी, बिल्कुल, वो बड़ा अच्छे तरीके से एनकैप्सूल करता है इसको, मकसद को। तो यहाँ इस पुफा बाज़ार में आकर
क्या खाया, क्या पिया और क्या लेना है, क्या लेने का कोई मतलब इरादा है? मुख्तलिफ ममालिक की यहाँ पे सकाफती स्टॉल्स हैं। आया था वो ख़रीद रही होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ईरान ने ये मोहब्बत का इजहार किया कि ईरानी सफ़ीर ने मुझे जब देखा तो मुझे अपने स्टॉल पे ले गया और ये खाना पीना उन्होंने सारा एज ए तोहफ़ा मुझे पेश किया। ये भी एक मोहब्बत है और इस तरह मतलब मेरे ख्याल में साल के बाद पिछले बाज़ार में शायद मुलाकात हुई होगी और इस दफ़ा फिर मतलब इसी बाज़ार में उनसे मुलाकात हुई। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे मैं कहता हूँ ये इसका साइड फ़ायदा है, लेकिन सब चीज़ शुगल में भी ये चीज़ें असूल हासिल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। क्या पैगाम देंगे दुनिया को एक साबिक एम्बेसडर के तौर पर, जिस तरह के आज हम देख रहे हैं कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जिस तरह के मतलब मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पे लोग हैं, इससे प्यार भी बढ़ेगा, दोस्तियाँ भी बढ़ेगी और एक तो जिस तरह के आपकी भी मुलाकात हुई है एम्बेसडर साहब से, बाकी भी लोग मतलब यहाँ पे मिलते जुलते हैं, तो क्या पैगाम है दुनिया के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? यही पैगाम है कि दुनिया जो है को एग्जिस्टेंस पीसफुल रहे और अच्छी इक़दार को उनके ऊपर जो है फोकस करे, ना कि जंग खाना और दुश्मनियाँ लड़ाइयाँ जो अनफॉर्चुनेटली कई जगह हो रही हैं और जो अवाम हैं वो पिस रहे हैं, ख़ास तौर पे भाईचारे के साथ रहना चाहिए एक दूसरे को। बिल्कुल। और ये जो फ़लस्तीन के कश्मीर के लोग जो हैं ये बेचारे जुल्म के पिस रहे हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये जो इनर फीलिंग्स होती हैं उनको स्ट्रेंथन करती हैं, रीइंफोर्स करती हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का कि पाकिस्तान का इतना अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है, इतने डिफरेंट मुल्कों के स्टॉल्स लगे हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी मुल्कों को इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि वो अपना कल्चर डिस्प्ले कर सक रहे हैं पाकिस्तानियों के सामने और वी हैव अ चांस टू गेट टू नो देयर कल्चर एंड बाय देयर प्रोडक्ट्स एंड अमलगमेट द कल्चर्स और वी गेट टू नो देम, दे गेट टू नो अस और इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और इट्स अ वेरी गुड इवेंट एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आई मस्ट से। सेम वैसे ही बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी बहुत चेंज है, अच्छे लोग आए हुए हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़, इतना अच्छा मौसम, हर लिहाज से अच्छा है। बस अगर आप नोट करें पाकिस्तान में देयर आर वेरी फ्यू एक्टिविटीज़ फॉर फैमिलीज़, सिवाय खाने के पाकिस्तान में देयर इज़ नो आउटडोर एक्टिविटी फॉर एनी पाकिस्तानी फैमिली एक्सेप्ट फॉर सिनेमाज एंड थिएटर्स, वो भी अब इतने कम हैं और इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। So events like these, they really present good opportunities for the families to come out and have fun. और it's a very well organized event है। फिर वो भी इस तरह के इवेंट्स में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़त और खाने पीने की चीज़ें, तो पुफा चैरिटी बाज़ार में आकर इंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आपका एक्सपोजर में इजाफा होता है, आपको दूसरे मुल्कों का पता लगता है, आपको कल्चर से आगाही मिलती है कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है और दूसरे मुल्कों की क्या चीज़ें अच्छी हैं और आपकी क्या चीज़ें अच्छी हैं और यू एक्चुअली गेट टू स्पेंड मनी ऑन वेरी गुड स्टफ where you don't get a chance normally. It's like a small global village जो दुबई में होते हैं ना, हर मुल्क का आपको खाना मिल रहा है, हम एटलीस्ट 10 जगह की कॉफ़ी पी चुके हैं, इतना अच्छा लगता है। पाकिस्तान में हमारे इतना है नहीं, इसके अलावा मैं और कहीं नहीं जानती इस तरह की। कभी साल में एक दफ़ा इनेकाद ये कराते हैं फॉरेन वाले, तो इस तरह के मतलब इवेंट्स होने चाहिए, एक तो दोस्तियाँ भी बढ़ती है और फिर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ अट्रैक्शन भी होता है। जी, एक तो दोस्तियाँ बढ़ती हैं, दूसरे इंटरेक्शन हमारा अच्छा होता है दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ। अभी मैं कितने लोगों से मिल चुका हूँ, नंबर्स एक्सचेंज कर चुके हैं हम लोग आपस में, एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ रहा है। दूसरा, अगर यहाँ दूसरे ऑर्गेनाइजर्स फिर रहे हैं उनको भी इनसे लर्निंग लेनी चाहिए कि वो इस तरह के इवेंट्स और ऑर्गेनाइज़ करें। जो दूसरे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए बिज़नेस एक अपॉर्चुनिटी भी है, इस तरह के इवेंट्स अगर वो भी ऑर्गेनाइज़ कर सकें। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के अलावा भी कोई और ऑर्गेनाइजर्स हैं तो उनको भी और करना चाहिए इस तरह के इवेंट्स, उनके लिए भी फ़ायदा है, लोगों के लिए भी फ़ायदा है
प्लस हमारी इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदा है. पीपल स्पेंड मनी इफ़ दे आर गिवन अ चांस. जो मतलब चैरिटीज़ के लिए वो फिर पैसे देंगे जो मतलब प्रॉफिट होगा. तो यहाँ वेलकम गेट पे ये भी लिखा हुआ था जायंट्स हैंड्स जायंट्स हार्ट्स. तो क्या कहेंगे इस तरह मतलब इस चीज़? एब्सोल्युटली जी. देखिए जब पैसे फ़्लो करते हैं ना और अच्छी डायरेक्शन में पैसे जाते हैं तो एक तो इसका फ़ायदा है कि पैसे चैरिटी में जा रहे हैं, और फिर व्हेन वी जॉइन हैंड्स टू फॉर अ कॉज तो एब्सोल्युटली जॉइन हार्ट्स. तो दिस इज़ ट्रू. फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में आकर क्या खाया, क्या पिया और सकाफती तौर पर मतलब क्या चीज़ पसंद आया और किस मुल्क का क्या लेंगे? अच्छा, मेरी वाइफ को तो सबसे ज़्यादा ड्रेसेस पसंद आए हैं जो ये फार ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं जितनी भी अभी हमने देखी हैं, जितनी स्टेट्स उनके ड्रेसेस बहुत पसंद आए हैं. तो इन्होंने एक तो ड्रेसेस तो बनवाने का सोच भी लिया है तो सबसे ज़्यादा उनको ये पसंद आया है. मुझे कॉफ़ीज़ बहुत पसंद आई है यमन की और सूडान की. मुझे खाने बड़े पसंद आए हैं. तो मैं तो अभी तो टेस्ट किए भी मैंने सारे. तो अब हम दूसरे राउंड में खाएंगे अब चीज़ें. हमने डिसाइड किया है कि अब हमने क्या खाना है. लास्ट टाइम हम आए थे हमने आते ही खा लिया था, लेकिन एक चीज़ है कि जो फॉरेनर्स हैं उन्हें पाकिस्तानी खाना ट्राई करना चाहिए, जो पाकिस्तानी है ना उन्हें फॉरेनर ट्राई करना चाहिए. यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक की खाने पीने की चीज़ें हैं, तो एक चीज़ मतलब थोड़ा सा खाना चाहिए और टेस्ट मुख्तलिफ होना चाहिए. यस, उसके बाद आपको फैसला करना चाहिए कि आपने खाना है. तो अब हम सेकंड राउंड लगाने लगे हैं. पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वीमेन की जानिब से इस चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ स्टाइल्स और सकाफ़त आप लोगों का यहाँ पे स्टॉल है. तो कैसा लगा आपको? बस अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छी अरेंजमेंट है. हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से हैं और यहाँ पर बेसिकली हम लोग वैसे भी कुछ फ्री हेल्थ सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को. किसी को कंसल्टेशन रिक्वायर्ड हो जनरल फिटनेस वाइज, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी या इवन डर्मा की हमारे पास कंसल्टेशंस हैं. इसके अलावा हम लोगों को कुछ ऑफर्स वगैरह दे रहे हैं. कुछ इंगेजमेंट के लिए हमने भी गेम्स वगैरह रखी हुई हैं, बच्चे भी ज़रा इंगेज रहें. तो ओवरऑल फैमिली का एक ज़रा एनवायरनमेंट मतलब बड़ा अच्छा यहाँ पर एनवायरनमेंट है. सिक्योर एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल. यहाँ पर लोग मैं देख रहा हूँ कि सब बहुत कंफर्टेबली फिर भी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं सारे स्टॉल्स. तो बस ये अच्छा एक बहुत अच्छा इवेंट है. लास्ट ईयर भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार हम सेकेंड टाइम फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं. एक तो दोस्तियाँ भी बढ़ती है और कई दोस्तों के बाद कई अरसे के बाद मुलाकात भी हो जाती है और साथ साथ अस्पताल में भी मसरूफियत और यहाँ पे भी स्टॉल. तो क्या आप लोग बाकी स्टॉलों का भी विज़िट कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं? जी डेफिनेटली किया है. बल्कि वही बात है कि सारी एम्बेसीज़ के स्टॉल्स हैं तो बहुत लाइवली और बहुत अच्छी एक सारे कल्चरल मिक्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है. और डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हमारे स्टॉल्स पे आ रहे हैं. उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको बता के कि हम यहाँ क्या ऑफ़र कर रहे हैं, वो भी बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस है. तो ओवरऑल वेरी नाइस. बिल्कुल सेहत का ख्याल भी ज़रूरी है. सेहत है तो सब कुछ है. आप इंजॉय भी कर सकते हैं, आप खा भी पी भी सकते हैं और मतलब चल फिर भी सकते हैं, जहाँ पे भी दिल करे जा भी सकते हैं. लेकिन अगर सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. तो ये जो मेन वेलकम गेट है इस पर लिखा हुआ है पुफा जायंट्स हैंड्स जायंट्स हार्ट्स, इस पर क्या कहेंगे? मतलब जैसे आपने खुद ही कह दिया कि मतलब हेल्थ से बढ़ के तो और कुछ भी नहीं है. अब यहाँ पर ये है कि मतलब एक तो अच्छी एक्टिविटी है, लोग वॉक शॉक भी कर रहे हैं, लोग मिंगल कर रहे हैं, लोग मतलब एक जब आप नॉर्मल रूटीन से हटते हो एक आपको मेंटल भी रिलैक्सेशन मिलती है तो वो भी आपके लिए अच्छी होती है. बाकी अच्छा है इस ओपन माहौल में आज माहौल वो अच्छा है, ओपन माहौल है और मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं और दोस्तियाँ भी बनती है. दोस्तियाँ बनानी भी चाहिए और मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ मतलब एक तो इंटरेक्शन भी हो जाता है. एक अच्छा प्लेटफार्म है. तो साथ साथ पुफा की जानिब से जो कि इस चैरिटी बाज़ार में खाने पीने की भी मुख्तलिफ़ चीज़ें सकाफ़ती तौर पर भी है. तो क्या कुछ खाया, क्या पिया और क्या मतलब किस मुल्क का सकाफ़त आपको पसंद आया? ये बहुत मुश्किल बात है. नहीं ऐसा मैं कोई एक पिकनिक बल्कि करूँगा. मतलब हमने डिफरेंट ट्राई किए हैं. हमारे बिल्कुल नेबर ही हैं, चाइनीज़ स्टॉल भी है, फिर इसी तरह यहाँ सारे अरबिक स्टॉल्स है. अभी मैं हुंजा के स्टॉल से कुछ खा के आ रहा हूँ. तो सबके बहुत अच्छी ऑफ़र्स हैं, सबके बहुत अच्छे अपने अपने कल्चर्स हैं, अपने अपने खाने हैं और सब हम इंजॉय करें. और साथ में मतलब हमारा मैसेज यही है कि जो भी खाएं, जो आप अपनी एक्टिविटीज़ रखें, हेल्दी रखें. और यहाँ पर वैसे हैं मतलब मैं अभी खुद मतलब डम्पलिंग्स वगैरह खा के आया, मतलब ज़रा हेल्दी चीज़ें भी हैं यहाँ पर अवेलेबल. तो सब आप लोग वही कोशिश करें कि अपने डेली लाइफ में इस तरह की एक्टिविटीज़ भी रखें और खाने पीने का भी ख्याल रखें कि ज़रा हेल्दी रहें. प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन की जानिब से जो कि एक एसोसिएशन है इनका चैरिटी बाज़ार का उन्होंने इनेकाद किया है. यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टॉल, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें और मुख्तलिफ़ ममालिक की. कैसा लगा आपको?
ये एवरी ईयर जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का सेक्शन है ना, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वाइफ एसोसिएशन, ये और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो इस्लामाबाद की ऑल दी एम्बेसीज़, वो मिल के ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं और हम हर साल अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं। इधर आने के बाद एक तो सबसे जो मज़ा आता है ना वो ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो स्टॉल्स के ऊपर आपको उनकी कंट्रीज़ के फूड मिलते हैं ना खाने को, वो आम दिनों में आपको किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलते। और बहुत अच्छे, ये जिस तरह भी मैं चाइनीज़ स्टॉल पे गया था, दे हैव गॉट सम वेरी नाइस हैंडीक्राफ्ट्स। और ये आपको पता है चाइना की आइटम पूरी दुनिया में इस वक्त जा रही है, तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ें वहाँ से चाइनीज़ लेके आए हुए हैं। इसके अलावा आई वेंट टू श्रीलंकन स्टॉल, वहाँ पे भी ये बहुत खूबसूरत श्रीलंका की हैंडीक्राफ्ट मैंने कुछ अभी फैमिली के साथ परचेज़ की हैं। तो यहाँ पे जो ये एम्बेसीज़ अपने कंट्री से डिफरेंट आइटम्स लेके आते हैं ना, ये आम दिनों में आपको मार्केट में नहीं मिलती चीज़ें ना, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। एक फॉरेन ऑफिस की जो खासकर वीमेन एसोसिएशन है, उन्होंने एक छत के तले नीचे ये सब कुछ अरेंज किया हुआ है, तो आपने यहाँ पर आकर इंजॉय भी किया? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और तकरीबन हम 5-10 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। इट्स मोर देन 10 ईयर्स से ये फॉरेन ऑफिस ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये, और मोर देन आई थिंक 50 कंट्रीज़ के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, तो उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करके बड़ा मज़ा आता है ना। डिप्लोमेट ख़वातीन का जो मतलब मुख्तलिफ ममालिक के साथ तल्लुकात में ये भी अच्छा किरदार बाज़ार मतलब अदा कर रहा है। तो ये जो मेन गेट है, एंट्री पॉइंट है, पोफा जॉइनिंग हैंड्स जॉइनिंग हार्ट्स, क्या कहेंगे आप? एग्जैक्टली ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर स्टॉल्स के ऊपर जाके हम इन डिप्लोमेट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं ना, तो दे टेल अस गुड थिंग्स अबाउट देयर कंट्री। तो ये जो एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप का माहौल होता है ना, ये क्रिएट होता है। मतलब ये नॉर्मली डिप्लोमेट से मिलना इट्स नॉट ईजी, बट ओवर हेयर यू कैन इंटरेक्ट विद देम, और वो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं। दे टेल यू गुड थिंग्स अबाउट योर कंट्री, वी कैन कन्वे आवर फ्रेंडशिप मैसेज टू देम कि हम बड़ा प्यार करते हैं अपने ऑल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। ये हमारे बेसिकली मेहमान होते हैं ना, ये कोई भी सफ़ीर जो होता है वो बेसिकली मेहमान होता है हमारा। तो ये लोग भी बड़े खुश होते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करके। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। आई होप कि ये चलता रहेगा इसी तरह सिलसिला, एंड विल कीप ऑन एंजॉइंग। होना भी चाहिए, साल में एक दफ़ा के बजाय 3-4 दफ़ा होना चाहिए इस तरह के चैरिटी बाज़ार मतलब इनेकाद। तो चैरिटी बाज़ार में आपने क्या पिया, क्या खाया, और किस मुल्क का सकाफ़त आपको ज़्यादा पसंद आया? अच्छा, बेसिकली यहाँ पे आने का हमारा मकसद ये होता है, क्योंकि ये चैरिटी बाज़ार है ना, तो हम जो शॉपिंग कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे फूड इनका परचेज़ करके खा रहे हैं, तो वो एक किस्म की ना हम डोनेशन दे रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वाइफ एसोसिएशन, ये वो जो फंड्स क्रिएट होते हैं इससे, ये फिर अल्टीमेटली गरीबों के अंदर पॉवर्टी एलिवेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी एक मकसद होता है यहाँ पे आने का कि एक नोबल कॉज के लिए ना हमारे फंड्स राइट जगह पे चले जाएं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का। कतुन को चुकुम फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन लखवा चुकुम ददे चैरिटी बाज़ार दुई इनेकाद कर दे या चुकुम दुई इंतजामात कर दी दलता चुकुम रागरी खलक भी दागुई तफसीली खबर तासु वावरे दे दुयों वचे दुई दगा चुकुम चैरिटी बाज़ार दे भरपूर इंजॉय हमको देने अलावा दुई दाऊ वच दा यो ख एकदम दे मुख्तलिफ मुल्कों सरा दे तल्लुकात पर हवाला बांधे हम, और देने अलावा दुनिया ता हम यो दा पैगाम दे कि पाकिस्तान यो पुरअमन मुल्क दे दे सरा जमुंग दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी दे प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराओ सही अल्लाह पामान।